नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। आज हम मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। इसमें भी हम आपको जो नंबर सिस्टम है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहते हैं और बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनके बीच का अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं। अगर हम बेसिक मेथड से बात करें तो बेसिक मेथड से हम इसको कैसे करेंगे? आंसर में देखें, सबसे पहले हम बेसिक मेथड ट्राई करते हैं। बेसिक मेथड में आपने स्कूल में पढ़ा है कि अगर आपको दो संख्याएं दी है, ठीक है, अगर उनका सम आप दिया है तो आप खुद से अजूम कर सकते हैं। मान लो हमने दो संख्याएं अजूम कर ली, कौन सी? एक ए और एक बी। एक ए अजूम कर ली और दूसरी बी अजूम कर ली। आपको दिया गया है कि इनका जो सम है वो 46 है। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 46। और इनके बीच का अंतर वो भी आपको गिवन है, क्योंकि हम हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गिवन से। जो आपको गिवन दिया गया होता है हम उसी से ही क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं। अंतर कितना है? अंतर है 14। दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एडिशन कर लिया इनका, तो a प्लस ए 2a बन गया, और प्लस माइनस करके क्या बनता है? माइनस बनता है। जो लास्ट टर्म आपकी ये वाली, इसके थ्रू हम जो है वो प्लस माइनस चेक करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस किया तो माइनस प्लस माइनस करके क्या बन गया? माइनस बन गया। तो यहां से ये कट गया, और इक्वल टू के दूसरी तरफ प्लस किया, दोनों ऊपर के साइन प्लस के हैं। जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होता वो प्लस का ही होता है। ठीक है, तो प्लस 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 हो गए, तो कितना बन गया सारा? ये 60 बन गया। तो ए की वैल्यू कितनी बनी? यहां से आप काट सकते हैं 30। तो ए की वैल्यू बनी यहाँ पे 30। वैसे आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें, आपको बी की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो बी की वैल्यू भी आप निकाल लें। ए की वैल्यू हमने निकाली 30, यहाँ पर 30 निकाल ली। इक्वेशन 1 में मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। 30 यहाँ पे निकाली वैल्यू, तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो बी की वैल्यू भी आप बता सकते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी निकली? 60 निकली। और वैसे भी आप बोल सकते हैं कि अगर दोनों का सम 46 है, अगर एक की वैल्यू 30 है, तो दूसरे का ऑटोमेटिक कितनी निकलेगी? 60 निकलेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया था कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कितनी है? 30 है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। और शॉर्ट मेथड से कैसे ट्राई करें? शॉर्ट मेथड में सबसे पहले आपको जो योग वो पता होना चाहिए। योग गिवन है, ठीक है, कितना है? 46। इसके बीच का अंतर भी गिवन है आपके पास, डिफरेंस 14। जब आपको बड़ी संख्या फाइंड करनी है, ठीक है, बड़ी संख्या फाइंड करनी है, तो आपने क्या कर लेना है? इनको ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। ठीक है, प्लस करके हाफ कर देना है। हाफ करेंगे तो कितना बनेगा? 30 बनेगा। तो यही आपकी क्या होगी? बड़ी संख्या होगी। इस तरीके से आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बड़ी संख्या। और आपको छोटी संख्या फाइंड करनी हो, यहां पे मैं लिख भी देता हूं। बड़ी संख्या के लिए क्या किया आपने? क्या किया? जो योग था और जो अंतर था उनको ऐड किया, ऐड करके हाफ कर दिया, वो आपकी बड़ी संख्या निकली। और छोटी संख्या के लिए, छोटी संख्या के लिए क्या करना आपने? छोटी संख्या के लिए आपने सेम टू सेम ऐसे लेना जो आपको योग दिया है, कितना? 46, और जो अंतर आपको दिया है 14, इनको क्या कर देना आपने? माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या कितना बनेगा? 46 में से 14 चले गए, कितना बना? 32, और उसका हाफ कर देना है। ठीक है, कितना बना? 16 बना। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और बड़ी संख्या से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने बड़ी संख्या फाइंड कर ली, आपको पता है कि बड़ी संख्या 30 है,
टोटल सम 46 था, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि छोटी संख्या कितनी होगी, 16 होगी। ठीक है, आपको इस मेथड को अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं और बड़ी संख्या से छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने लगभग यहाँ पर 2-3 मेथड बता दिए एक ही क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन से, इन्हीं पैटर्न से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर एक और क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या का योग 36 है तथा इनके बीच का अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? अब इसमें छोटी संख्या आपसे पूछी हुई है, ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। शॉर्टकट मेथड अप्लाई करें तो कैसे हम करेंगे? जो ट्रेडिशनल मेथड है, बेसिक मेथड है, वो भी आपको मैंने बताया। पहले हम अज्यूम करेंगे, ठीक है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। कितना योग आपको दिया है क्वेश्चन में? 36 और इनके बीच का अंतर 12। बड़ी संख्या अपना फाइंड करनी है। तो मैंने कहा था आपको कि आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन करके क्या वैल्यू बनी इनकी 48 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। कितना सा निकला 24। और आप डायरेक्ट जो छोटी संख्या है वो बता सकते हैं। छोटी संख्या कितनी होगी? टोटल सम आपके पास कितना है? 36 है। 36 माइनस 24 कर दें, अपने आप आपको छोटी संख्या मिल जाएगी। कितनी? 12। तो आप डायरेक्ट योग से भी फाइंड कर सकते हैं। अपना बड़ी संख्या फाइंड करी, बड़ी से अपना डायरेक्ट छोटी संख्या भी फाइंड कर ली। क्वेश्चन में आपको छोटी संख्या ही बोला था फाइंड करने को। छोटी संख्या इस तरीके से, इस तरीके से। अगर आप छोटी संख्या से निकालना चाहें तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते थे इसको। छोटी संख्या के लिए मैंने आपको कहा कि अगर अपना डायरेक्ट निकालनी है तो आप माइनस कर लें। जो आपको योग और अंतर दिया है, योग आपको दिया 36 और जो अंतर दिया है वो है 12। इनको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी? 24 और 24 का हाफ कितना? 12। तो इस तरीके से भी आप छोटी संख्या फाइंड कर सकते हैं। आई होप सभी को ये शॉर्ट मेथड वो पसंद आया होगा। और बेसिक मेथड से अगर आपने ट्राई करना था तो कैसे ट्राई करना था इसको? ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बेस बना देता हूं, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। a प्लस बी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने किया, कितना सम आपको दिया है 36। a माइनस बी, अंतर भी आपको गिवन है कितना? 12। आप इनको ऐड कर लें तो 2a बन जाएगा और प्लस माइनस माइनस होके ये कट गए। यहाँ पे भी आपने इनको ऐड कर लिया। ठीक है, a की वैल्यू कितनी निकल गई? 24। किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, किसी में आप वैल्यू पुट कर लें। इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू पुट कर ली, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर ली तो b की वैल्यू कितनी निकलेगी? ठीक है, तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं 36 माइनस 24। दूसरी तरफ जाकर यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी 24। जब ये दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी। कितनी बनी? 12 बनी। तो इस तरीके से आप छोटी और बड़ी संख्या दोनों ही बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? व्युत्क्रम मींस कि इनके जो रेसिप्रोकल हैं उनका योगफल कितना होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या गिवन दिया है? एक तो योगफल गिवन दिया है, साथ में उनका गुणनफल गिवन दिया है। तो आप उन्हीं से ही जो इस क्वेश्चन को निकालेंगे। देखें, गिवन आपके पास योगफल कितना है? 8। और गुणनफल है, जो प्रोडक्ट है वो भी गिवन है, कितना? 15।
जो मैंने यहाँ पे लिखा इसको आप ध्यान से देखो। मैंने कहा कि दो संख्याओं का जो योगफल है वो 8 है, ठीक है। दो संख्याओं का जो योगफल है वो 8 है और उनका जो गुणनफल वो 15 है। मींस कि ये जो 8 है आप इनके फैक्टर बना सकते हैं कि आप इस तरीके से फैक्टर बनाएंगे 8 के कि आपको उनका मल्टीपल कितना मिले, मल्टीप्लाई करें तो आपको 15 मिले। तो बनाएं, दो फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनेंगे, 5 और 3, ये आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं और इसी तरीके से आप करेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा और क्वेश्चन भी आप जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो देखें, आप 8 के फैक्टर भी बना सकते हैं और डायरेक्ट आप ब्रेक भी कर सकते हैं। आपको छोटा सा क्वेश्चन दिया है कि दो नंबर का गुणनफल कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, और जो नंबर्स हैं, जो संख्याएं हैं, उनका योगफल 8 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 और 3 में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, वही आपसे बोला हुआ फाइंड करने को बोला हुआ है कि उनके जो व्युत्क्रम है उनका योगफल कितना होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि आपने इनको इनवर्स में लिखना है, इनके रिवर्स में लिखना है। जैसे 1/5 प्लस 1/3, ये आपसे पूछा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप एलसीएम ले लें। आई होप एलसीएम सभी को लेने आता होगा, ठीक है। एलसीएम नहीं आता है तो बहुत जल्दी हम उस टॉपिक की भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। और एचपीएम एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो लाइव क्लासेस भी चलती हैं, ऐप के थ्रू हमारी क्लासेस चलती हैं, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की जो है क्लासेस मिलेंगी। वीकली आपके मोस्ट टेस्ट रहते हैं, तो सारा ही आपको डिटेल वो जो है वो मिल जाएगी। आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और अफोर्डेबल चार्जेस जो इसमें रहता है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आप देख लें किस तरीके से लेते हैं। पहले 5 15 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इस तरीके से 3 भी 15 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करते हैं तो कितना बना, 8/15, यही जो इसका राइट आंसर है। जब आप अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जहां पे आपको वर्गों का योगफल दिया होता है या फिर सिंपल योगफल दिया होता है, साथ में गुणनफल दिया होता है। जब भी आपको गुणनफल दिया हो तो आप जो ऑप्शन आपको चार दिए जाते हैं आप उनको देखें या फिर योगफल से जो है ब्रेक करें गुणनफल का डाटा, ठीक है। इस तरीके से मैथ के बहुत से क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाते हैं और बेस्ट ट्रिक जो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो अभी आपने किया, एक वो देखें, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 15 और 35 है, तो दोनों व्युत्क्रमों का योग होगा, कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम टू सेम इसको भी अप्लाई करें। योग कितना है, 12 है, और गुणनफल कितना है, 35 है, ठीक है। आपने 12 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि गुणनफल आपको कितना मिले, 35 मिले, ठीक है। आप 12 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आप ब्रेक करो किसी भी तरीके से, आप ब्रेक करो, उसका सम 12 होना चाहिए और गुणनफल जब 35 होना चाहिए। 5 लगा पीछे तो मीन्स आपका हमेशा माइंड 5 की तरफ होना चाहिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर 15 था, पीछे 5 लगा हुआ तो 5 का मल्टीपल ही मोस्टली यहाँ पे चलता है, ठीक है। 5 के जो मल्टीपल होते हैं 5050 करके चलते हैं, तो इस तरीके से भी आप हिंट याद रख सकते हैं, ठीक है। अब 35 है तो 5 से ब्रेक करके देखो, 7 और 5 से कितना होता है, इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 35 ही होता है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं इजिली। जो दो नंबर है वो आपने फाइंड कर लिए, कौन से, एक 7 और दूसरा 5, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, 35 होगा, और सम कितना होगा, सब जब आप सम कर देंगे तो सम होगा 12 होगा, ठीक है। तो आधा क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिया। अभी वो बोला गया आपको कि उनके जो व्युत्क्रम है, उनके जो रेसिप्रोकल है, उनका सम क्या होगा।
तो देखो 1.7 प्लस 1.5 इस तरीके से सॉल्व कर लो और आंसर इसका बताओ क्या होगा। अलग अलग टेबल में ये आते हैं तो आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। और वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे 735 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करें, आराम से आप कर लेंगे। 5 प्लस 7 कितनी वैल्यू बनी है 12.35, ये आपका राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से आप रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं। एक और इसमें क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, बाकी डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो आप हमारे साथ कोर्सेज के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर 137 है, इसमें बड़ी संख्या 680 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप यहां पे देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 137 है, बड़ी संख्या 680 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। आप थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ी सी अलग दी है, तो जो आपको गिवन दी है आप गिवन से ही हमेशा आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखें ऑप्शन भी साथ में दिए हैं। बड़ी संख्या आपको दी है यहां पर 680, आप बड़ी संख्या से भी इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आप खुद से अज्यूम कर लें, सबसे पहले छोटी संख्या, माना छोटी संख्या x, ठीक है। x क्यों अज्यूम करी मैंने, क्योंकि मुझे ऑलरेडी ही बड़ी संख्या दी हुई थी, कितनी, बड़ी संख्या गिवन है 680। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करें तो आपको बोला गया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 137 है, कि जो ये दो संख्याएं हैं अगर मैं इनके बीच का अंतर देखूं, ठीक है, इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, ये जो बड़ी संख्या है और ये जो छोटी संख्या मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं, ठीक है, ये अंतर कितना बनता है, ये बनता है 137। ये आपको बोला हुआ है कि जो बड़ी संख्या थी और जो छोटी संख्या है इनके बीच का अंतर कितना है 137 है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। इसी फॉर्म में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ लेके जाएं तो क्या वैल्यू बनेगी 680, दूसरी तरफ चला गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस आप करेंगे तो बड़ा है तो माइनस का साइन ही आएगा, कितना बना -543, और इस तरफ भी माइनस एक्स है तो माइनस के साथ माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी निकली 543। तो ये क्या निकली आपकी छोटी संख्या जो आपने अजूम करी थी और वही आपने फाइंड करना था, ठीक है। तो 680 और 543 में के बीच में अंतर कितना होगा 137 अंतर होगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप आपको आज की जो ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको जेवीटी कमीशन, जेवीटी टैट में बहुत सी जो वीडियो हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो भी आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।